ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लखनऊ से साधना गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि प्रेमानंद और ब्रह्मानंद में क्या अंतर है, दोनों का क्या अर्थ है। अब देखो प्रभु जी, पारमार्थिक दृष्टि है तो कोई अंतर नहीं है। प्रेम ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है, आनंदो ब्रह्मेति, कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम पारमार्थिक अवस्था में तो जीतते नहीं है, हम तो व्यावहारिक सत्ता में अपना जीवन अपना गुजारा कर रहे हैं। इसलिए इतने मात्र उत्तर से हमें संतोष नहीं होगा। तो इसका व्यवहार सत्ता में क्या उपयोग है, क्या अर्थ है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखो, कोई भी आनंद हो वह वास्तव में ब्रह्मानंद ही है, आत्मानंद ही, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही ब्रह्म है। तो कोई भी आनंद परमात्मा का स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा है। सत्य है माने हमेशा है ही, जिसमें कोई विकार नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तीनों काल में, हर एक स्थान पर, हर एक समय में, हर एक वस्तु में एक समान रहने वाला जो तत्व है उसको सत्य कहते हैं। ऐसा है परमात्मा। दूसरा कैसा है? चित्त स्वरूप है, बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, स्वयं ज्योति स्वरूप है। और तीसरा मुख्य है उसका आनंद स्वरूप होना। तो आनंद चाहे कहीं से भी आए, आता तो पर ब्रह्म में से ही है, परमात्मा में सी है। जल चाहे कहीं से आ रहा हो, बारिश का जल हो, नदी का जल हो, ग्लेशियर का पिघल कर आया हुआ हो, गंगा जी का हो, जमुना जी का हो, सरस्वती का हो, नर्मदा जी का हो, कुएं का हो, बोर का हो, नल का हो, नलके का हो, मिट्टी के घड़े का हो या फिल्टर का हो, किसी का भी जल हो, है तो समुद्र का ही जल। लेकिन समुद्र जल हम पी नहीं सकते। तो कुदरत ने व्यवस्था बनाई, उसकी भाप हुई, भाप में से बादल बने, बादल में पानी मीठा हुआ और बादल मीठा पानी बरसाते हैं धरती पर। धरती में मिलकर, मिट्टी से मिलकर वह मिनरल्स वाला माने और भी मीठा और भी गुणियल हो गया। और जब हिमालय में गिरा तो हिमालय की पेड़ पौधे की वनस्पतियों के मूल में से बहता हुआ अल्केमी होकर गंगा जी के रूप में हमारे पास आया। पानी तो पानी है। उसी तरह आनंद जैसे पानी जैसे समुद्र में से ही सब आता है और समुद्र में ही मिलता है, उसी तरह हर एक आनंद ब्रह्म में से ही निःसृत होता है और जाकर ब्रह्म में ही मिलता है। क्योंकि ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। ब्रह्म में से निकलेगा और दूसरा कुछ है तो कहीं जाएगा ना। सब कुछ ब्रह्म है तो ब्रह्म में निकलता है, ब्रह्म में से जाता है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ऐसा उपनिषद हमारे कहते हैं। जो भी है सब ईश्वर से आच्छादित है। तो ब्रह्म में से आनंद आता है, ब्रह्म में ही पहुंचता है और ब्रह्म का स्वरूप ही आनंद। स्वरूप का मतलब क्या? सूर्य की किरणें हम कहते हैं, सूर्य का तेज, ऐसा बोलने के लिए बोल जाते हैं, लेकिन वास्तव में तेज स्वरूप ही सूर्य है। तेज का गोला, उसी का नाम तो सूर्य है। तो आनंद का गोला, उसी का नाम ब्रह्म है। गोला माने गोल स्वरूप में दिख रहा है सूर्य, इसलिए उसको गोल कहा। वास्तव में उसका कोई आकार भी नहीं होता, प्रकार भी नहीं होता, विकार भी नहीं होता, संस्कार भी नहीं होता, जो है सो है। ऐसा आनंद स्वरूप, जैसे सोना स्वरूप है और कंगन उसका रूप है। अब निर्गुण निराकार ब्रह्म जब निर्गुण साकार के रूप में, इस जगत के रूप में अभिव्यक्त होता है, तो जगत रूप में अभिव्यक्त हुए उस ब्रह्म का नाम ईश्वर हो जाता है, परमेश्वर कह सकते हैं।
उस ईश्वर के प्रति जो हमारा भाव है उसका नाम है प्रेम, जो मर्यादित नहीं होता। एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक पदार्थ, एक परिस्थिति, एक घटना के प्रति नहीं, समष्टि के प्रति, समग्र के प्रति होता है। इसलिए उसको नारद जी ने परम प्रेम कहा, जिसको हम शास्त्र की भाषा में भक्ति कहते हैं। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, ये भक्ति की व्याख्या है। वह परम प्रेम स्वरूप है और परम प्रेम रूप है और अमृत स्वरूप है। अमृत माने अखंड आनंद, जो ब्रह्मानंद है वह स्वरूप है। ईश्वर में जो अभिव्यक्त हुआ वह रूप है, जगत रूप में, समष्टि के रूप में। प्रेम सदा ही ईश्वर से ही होता है, बाकी कोई प्रेम प्रेम नहीं है, सब प्रेम आसक्ति है। ईश्वर से होने वाला प्रेम ही प्रेम है। इसलिए प्रेमानंद माने ईश्वर से प्रेम करने से आने वाला आनंद, जिसको भक्ति कहते हैं। भक्ति का आनंद कह लो, प्रेमानंद कह लो, ईश्वर से मिलने वाला आनंद कह लो, और स्वरूप का आनंद, अखंड एक रस आनंद, जो ब्रह्म का आनंद है, जो परमात्मा का आनंद है, जो मेरा आनंद है, मैं का मैं माने आत्मा। तो ये प्रेमानंद है, प्रेम का आनंद है, परम प्रेम स्वरूप है। इसलिए वह भक्ति कहलाएगा, वह ईश्वर के प्रति ही हो सकता है। अब इससे एक स्टेप थोड़ा नीचे आए और भी थोड़ा व्यवहार सत्ता में आए, तो जो संसार से हमें मिलता है उसको तो आसक्ति कहते हैं, लेकिन उसमें भी ईश्वर के समकक्ष, शायद ईश्वर से भी एक कदम आगे, गुरु के प्रति जो प्रेम होता है, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं रहती, गुरु की कोई अपेक्षा नहीं, तो गुरु का अपने शिष्यों के प्रति जो है भाव, जो लागणी, उसको प्रेम कह सकते हैं, क्योंकि वह निर्मल होता है, उसमें कोई मल नहीं है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है, परम पवित्र होता है, उसके कल्याण के लिए होता है, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए होता है। तो गुरु का प्रेम ईश्वर के समकक्ष माना गया है। उससे एक स्टेप नीचे उतरो तो माँ का प्रेम, वो भी वहां तक हम प्रेम कह सकते हैं, क्योंकि माँ अपेक्षा नहीं रखती, आशा रखती है। आशा और अपेक्षा में फर्क है। अपेक्षा माने बदले में मुझे कुछ मिलेगा, ऐसी अपेक्षा। जैसे हमने ये वस्त्र लिया, 6 महीना टिकेगा, तो हमारी अपेक्षा है कि ये 6 महीना टिकना चाहिए, नहीं टिका तो हमारी अपेक्षा भंग हो गई। ऐसे माता कोई शर्त नहीं रखती कि मैं बेटे को प्रेम करूंगी तो वो मुझे ये देगा, या तो मेरी ऐसे ऐसे सेवा करेगा। हाँ, उसकी आशा रहती है कि मेरे बूढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन अगर वह आशा भंग हो जाए तो भी माता का प्रेम लुप्त नहीं होता। हम कहते हैं ना, पुत्र कुपुत्र भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता न भवति, माता कभी कुमाता नहीं। माने बेटा बिगड़ जाए, उसकी लाठी बुढ़ापे की न बने, सहारा न बने, उसकी सेवा न करे, तो भी माता का प्रेम तो पुत्र के प्रति वैसा ही रहता है। पुत्र सज्जन हो जाए, बड़ा आदमी बन जाए, तो भी माँ का प्रेम रहता है। पुत्र दुर्जन हो जाए, निकृष्ट हो जाए, गुनहगार हो जाए, समझ लो बुरा आदमी बन जाए, तो भी माता का प्रेम तो पुत्र के प्रति रहता है। इसलिए माँ का प्रेम जो है पुत्र के प्रति, जिसको हमने वात्सल्य कहा, वहां तक प्रेम शुद्ध है। इससे नीचे जब आ गए, पति पत्नी का प्रेम, माता पिता का, मने पुत्र का, बहन का, भाई का, मित्र का, संबंधी का, ये सब प्रेम हमारी आसक्ति है। उसमें अपेक्षा रहती है ना कि मैं निभाता हूँ तो उसको भी निभाना चाहिए। हम घर वालों को प्रेम करते हैं तो अपेक्षा रखते हैं कि घर वाले भी हमारा ध्यान रखें। हम मित्र को प्रेम करते हैं तो अपेक्षा रहती है कि वो भी हमें प्रेम करे, वो भी हम बदले में हमें अपना माने। संबंध भी ऐसे ही टिकता है ना। आप हमें बार बार बुलाओ, बार बार सम्मान दो, और हम आपको बुलाए ही नहीं, आपको कोई सम्मान ही ना दे, आपकी कोई गणना ही ना करे, तो कब तक प्रेम टिकेगा? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यह प्रेम नहीं था। प्रेम कभी मिटता नहीं, उसी का नाम प्रेम है, क्योंकि प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। आनंद का नाम प्रेम है, आनंद ही प्रेम है, जो सत्य स्वरूप है, जो हमेशा रहता है, वो कभी मिटता नहीं। मिट जाए वह प्रेम नहीं होता, वह आसक्ति होती है। तो ब्रह्मानंद माने मूल जो प्रेम है वास्तव में,
परमात्मा का, ब्रह्म का, उसका नाम है ब्रह्मानंद। और प्रेमानंद, ईश्वर के प्रति हमारा जब प्रेम होता है उसमें से जो हमें आनंद आता है, परम प्रेम रूपा माने भक्ति, उसका नाम है, भक्ति का आनंद है प्रेमानंद और स्वरूप का आनंद है ब्रह्मानंद। हमें लगता है साधना जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।